नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने अवचेतन मन को जागृत करके जो इच्छा हो उसको पूर्ण कर सकते हैं। इच्छा कोई भी हो, एकदम से 10-10 इच्छाएं इकट्ठी नहीं हो पाती। स्टेप बाय स्टेप पहले एक इच्छा के ऊपर काम करके फिर दूसरी, तीसरी, जितनी चाहें उतनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली जबरदस्त विधि है, क्योंकि समस्या ये होती है हमारे पास चेतन जो मन है इसमें कंटिन्यूस विचार चलते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत देते हैं। अगर ये विचार कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी अच्छी तरह से रुक जाएं, पूरी तरह स्थिर हो जाएं, उस समय पे हम अपने भीतर जो भी विचार डाल दें वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, वो पैदा होगा, वो पूर्ण होगा, वो जागृत होगा 100%। क्योंकि अवचेतन मन अर्थात परमात्मा, प्रकृति, शून्य प्रकृति, निर्गुण प्रकृति, जिसमें कोई गुण नहीं है, उसमें जो डाल देंगे वो पैदा कर देगा। वो एक खेत की भांति है। वो ये नहीं देखता कि आप उसमें अच्छा बीज डाल रहे हैं या बुरा, उसमें जहर वाला पौधे का बीज डाल रहे हैं या कमल के फूल का, उसमें जो डाल देंगे अवचेतन मन में वो प्रकट कर देगा, पैदा कर देगा। अवचेतन मन को जागृत कर उसमें कोई भी इच्छा डालने का आज आपको तरीका बताऊंगा। एक ऐसी शक्तिशाली विधि, किसी के लिए हो सकता है एक ही बार में काम कर जाए, किसी को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। छोटी मोटी इच्छा होगी तो एक ही बार पर्याप्त है। छोटा मोटा काम रुका हुआ है, एक ही बार में हो सकता है। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप कितनी तीव्रता से इसको कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा चेतन मन है ऊपर जो विचारों से भरा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती। ये केवल निर्णय करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। करने की सारी शक्ति अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में होती है। किसी तरह से इसको बाईपास करके सीधा अवचेतन मन में उतर जाएं तो हर इच्छा को आप पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। इसकी एक विधि बता रहा हूं। एक छोटा सा, आपकी मान लो कोई भी इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए छोटा सेंटेंस आपको चाहिए, कोई लंबा चौड़ा नहीं कि मेरे को, अगर मान लो किसी को नौकरी चाहिए उदाहरण के लिए, आपकी इच्छा कोई भी हो, विचार आपको सेंटेंस छोटा बनाना पड़ेगा, लंबा नहीं चलेगा। छोटा सेंटेंस आपने बनाना है। कैसे? अब मान लो किसी को उदाहरण के लिए कोई तहसीलदार की नौकरी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मुझे तहसीलदार की नौकरी मिल गई, मैं जा रहा हूं, लंबा चौड़ा नहीं, कम से कम शब्दों वाला, 2 शब्दों में। अब इसके लिए क्या हो सकता है? मैं तहसीलदार बन गया, मैं तहसीलदार बन गया। आपकी जैसी भी कामना हो उसको 1, 2, 3 शब्दों में रिपीट करना है, उससे ज्यादा लंबा एफर्मेशन नहीं चलेगी, क्योंकि आपको तीव्रता से दोहराना है उस समय पे जब अवचेतन मन जागृत होता है। अवचेतन मन कब कब जागृत होता है? जब बहुत खतरा आ जाए। आपने देखा होगा आपके जीवन में जब कभी भी खतरे वाली घड़ी आती है, उस टाइम पे जो सीन हुआ होता है वो आपको अभी भी याद होगा। आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक आगे से सांप निकल के आ गया, अभी तक आपको सांप का रंग, आकार, सब कुछ याद होगा। 20 साल पहले की घटना है लेकिन वो याद है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया था। कभी आप जा रहे थे, सामने से एकदम गाड़ी आ गई, उसने एकदम पूरे जोर से ब्रेक मार दी, आपके प्राण कप गए कि अब गया मैं, बहुत तेज गाड़ी आ रही थी। वो पूरी घटनाक्रम, पूरा सीन आपको 10 साल भी बाद भी याद है, क्योंकि अवचेतन मन उस टाइम पे जागृत हो गया था। तो अवचेतन मन को जागृत करने के लिए थोड़ी सी इसी तरह की स्थिति का निर्माण करना है। कैसे करेंगे? पहले तो जो आपकी इच्छा है, कामना है, उसको 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, इससे ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि रिपीटिशन करनी है बार बार, छोटे शब्दों में। तो किसी को तंदुरुस्ती, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूं, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हूं। जितना शॉर्ट कर सकें उतना अपनी बुद्धि लगा के उसको शॉर्ट करें, जितना कर सके, जैसी आपकी कामना हो। उसके बाद आपने दोहराना कैसे है? पहले एक लंबा श्वास लेना है, क्योंकि ऐसी स्थिति का निर्माण करना पड़ेगा कि चेतन मन बंद हो जाए, इसका कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो जाए। तो आपको लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास इतनी तीव्रता से लेना है कि रोके रखना है। जब श्वास आपने रोक लिया, उसको होल्ड कर लेना, रोक लेना, श्वास अंदर भरा और उसको दोहराना शुरू करना है।
ये एक क्रिया है, दूसरी इसके बाद बता रहा हूं। एक क्रिया, श्वास को अंदर रोक के मैं तहसीलदार बन गया, तहसीलदार बन गया, मैं तहसीलदार बन गया, और मन में उस चित्र को, कि आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहां पे टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर बैठे हैं, उस चित्र को देखेंगे और उसको दोहराएंगे। मैं तहसीलदार बन गया। श्वास को छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक पूरे प्राण एकदम कंप ना जाएं, कि अब श्वास हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। एक एक सेकंड जोर लगा के रोके रखना है। जिनको हार्ट वगैरह से, दिल से संबंधित ज्यादा समस्या हो, वो जरा अपने हिसाब से करें, जितना उनको ठीक लगे। पर आपका अवचेतन मन तब जागृत होगा जब रोआ रोआ कपने लगेगा कि अब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता। फिर श्वास को बाहर छोड़ देना है, और उतनी देर, जितनी देर श्वास रोक के रखना है, आपको लगातार दोहराना है और उस सीन को याद रखना है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, वो काम हो गया। ये एक पहली क्रिया हुई। जब आपके श्वास रुका रहता है और पूरे प्राणों में ढक ढक होने लगेगी कि अब रोका नहीं जा सकता, किसी भी तरह से मैं इसको नहीं रोक सकता, उस स्थिति में अवचेतन मन जागृत होगा। अगर आप रिलैक्स रहेंगे, श्वास लिया, दोहराया, आराम से छोड़ दिया, तो अवचेतन मन काम करता रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगी। जो आपकी एफर्मेशन है, जो गोल है, अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जब श्वास बाहर निकाल दिया, पूरी तरह से पूरा श्वास बाहर फेंक देना है जोर से, फिर रोक देना है और फिर दोहराना है। तहसीलदार बन गया, मन ही मन तहसीलदार बन गया। पहले पहले तो आपको चित्र दिखेगा कि आप देख सकेंगे, आप कल्पना करके आप तहसीलदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, पहले पहले दिखेगा। लेकिन फिर आगे चल के, क्योंकि श्वास इतनी तीव्रता से मांग करेगी बॉडी कि श्वास अब लो, श्वास लो, लेकिन आपने लेना नहीं। तब तक नहीं लेना जब तक कि ऐसा लगे कि अब मर ही जाऊंगा, तब भी रोकने की कोशिश करनी है। जब आपका रुआ रुआ कपना शुरू हो जाए कि अब श्वास लेना पड़ेगा, उस टाइम पे ही अवचेतन मन जागृत होगा। अगर आप सहज नॉर्मल स्थिति में रहेंगे तो अवचेतन मन नहीं जागृत होगा। तो आपको श्वास रोके रखना है, एफर्मेशन को दोहराना है। कोई समस्या है, बीमारी है, निरोगी होने के लिए मैं निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, मन ही मन, मन ही मन, मन मन, लगातार गोली की तरह स्पीड के साथ दोहराते रहना है और श्वास को रोके रखना है। इधर पूरी बॉडी कंपित होने लगेगी अंदर से, जैसे अब रुक नहीं सकता, एक सेकंड नहीं रुक सकता, पूरे प्राण दांव पे लग जाएंगे, पूरे प्राण दांव पे लग जाएंगे, तब भी रोके रखना है। जब पूरे प्राण दांव पे लग जाए, उसी टाइम पे वो इंफॉर्मेशन, वो आपका वाक्य अवचेतन मन में जाएगा, और कितने दिन में ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। छोटा मोटा काम होगा एक ही बार में, या एक दिन में कितनी बार करना है, 5 बार, 10 बार, 15 बार, आपकी भूख के ऊपर निर्भर है कितनी जल्दी आप पूरा करना चाहते हैं गोल। उतना अधिक करें, जल्दी हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये अवचेतन मन में सीधी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, अपना एफर्मेशन पहुंचाने का सिंपल टेक्निक है, लेकिन सहजता से नहीं करना। इसमें पूरा प्राण कपना चाहिए। श्वास जब लिया हुआ है तब भी छोड़ने के लिए कपना चाहिए, उस टाइम पे लगातार दोहराना है। जब छोड़ा हुआ है श्वास, उस टाइम भी प्राण पूरे कपने चाहिए कि अब रुक नहीं सकता, आपकी बॉडी मचलने लगेगी श्वास लेने के लिए, तब दोहराना है, जोर जोर से दोहराना है, बार बार दोहराना है। एक बार में कम से कम 7-8 मिनट, 5 मिनट, जितनी संभव हो उतना करें, तब वो इंफॉर्मेशन जाएगी अंदर और वो निश्चित 100%, 1000% मैनिफेस्ट होगा। धन्यवाद, नमस्कार।